राम राम साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, हम लोगों ने बचपन से ही एक कहानी सुनी है और प्रारंभिक कक्षाओं की पुस्तक में पढ़ी भी है कि द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों दोनों को ही अस्त्र शस्त्र के चलाने की शिक्षा दी थी। और इसके पश्चात जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को एक जगह एकत्रित करके जंगल में कहा कि वो पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ है, उसकी आंख का निशाना लगाओ। तो ये जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी वो कि पक्षी बैठा हुआ है, कोई चिड़िया बैठी हुई है, उसकी आंख का निशाना लगाओ, यही बात गलत थी। वो मैं आपको महाभारत ग्रंथ के संदर्भ से बताना चाहता हूँ। महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व के 131वें अध्याय में और 132वें अध्याय में इस प्रकरण का पूरा विवरण दिया हुआ है और वो विवरण थोड़ा सा इस कहानी से अलग है। द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात कौरव और पांडवों दोनों को एक जगह एकत्रित किया और उसके पहले ही उन्होंने एक कुशल कारीगर से लकड़ी का गीध बनवा करके एक वृक्ष पर रखवा दिया और फिर कौरव और पांडवों से कहा कि तुम्हें इसका मस्तक काट करके गिराना है। लेकिन कौरव पांडवों को यह नहीं मालूम था कि ये नकली लकड़ी का बना हुआ गीध है। तो द्रोणाचार्य ने यह कहा कि तुम्हें इसका मस्तक काट करके गिराना है। और हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि द्रोणाचार्य ने कहा कि इसकी आंख का निशाना तुम्हें लगाना है। तो यानी कि आंख और मस्तक में फ़र्क है, पक्षी और गीध में फ़र्क है। लेकिन जो बात इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है वो कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हें वो जो पक्षी बैठा हुआ है वृक्ष पर, उसका मस्तक काट करके गिराना है। तुम अपने बाण को चढ़ा करके खड़े हो जाओ और जब मैं कहूँ तो बाण छोड़ना। जब ये युधिष्ठिर बाण धनुष पर चढ़ा करके खड़े हो गए तो द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुम्हें ये वृक्ष दिखता है? मैं दिखता हूँ और ये तुम्हारे भाई बंधु ये सब तुम्हें दिख रहे हैं, पेड़ और वृक्ष ये सब दिख रहे हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरुवर, मुझे आप भी दिख रहे हैं, हमारे सभी भाई लोग दिख रहे हैं और वृक्ष भी दिख रहा है और वो पक्षी भी दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि तुम हट जाओ, तुम नहीं निशाना लगा सकते। यही प्रश्न उन्होंने सभी कौरव और पांडव राजकुमारों से किया। तो सभी लोगों ने यही उत्तर दिया कि हाँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है, जो कुछ भी आसपास है सब कुछ दिख रहा है। अर्जुन को जब बुलाया उन्होंने तो अर्जुन से उन्होंने पूछा कि अर्जुन, तुम्हें वो पक्षी दिख रहा है? वो बोले हाँ दिख रहा है। मैं दिख रहा हूँ? बोले आप नहीं दिख रहे, हमें हमारे भाई बंधु भी नहीं दिख रहे और हमें ये पेड़ वगैरह ये कुछ नहीं दिख रहे, हमें सिर्फ पक्षी का मस्तक दिख रहा है जो आपने मुझे काटने के लिए कहा था। ये बात महाभारत के आदि पर्व के 31वें और 131वें और 132वें अध्याय में लिखी हुई है। तो हम लोग जो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि अर्जुन ने पक्षी की आंख का निशाना लगाया, एक मुहावरे के तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं कि हमें सिर्फ पक्षी की आंख पर अपनी नज़र को केंद्रित करते रहना चाहिए। तो पक्षी की आंख पर नहीं, वो लकड़ी का बनवाया हुआ एक गीध था जिसे द्रोणाचार्य ने वृक्ष पर रखवा दिया था। राजकुमार को ये नहीं मालूम था कि नकली गीध है और उसका मस्तक काट करके गिराना था, पक्षी की आंख पर निशाना नहीं लगाना था। तो हम लोग अब बड़े हो गए हैं तो हमें कुछ जो तथ्य हैं वो बिल्कुल सटीक मालूम होने चाहिए। मैं महाभारत ग्रंथ पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा हुआ मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा आपके साथ में साझा करूं। मुझे अपनी टिप्पणियों से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराइएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।